Hello students. In this video I am going to cover case-based questions of chapter arithmetic progression. तो आई होप माई वॉइस इज़ ऑडिबल एंड इस वीडियो में मैं टोटल 32 क्वेश्चंस होंगे, तो मैं इस वीडियो को पार्ट्स में कवर करूँगी. ठीक है, देयर विल बी 2 पार्ट्स फॉर ऑफ दिस केस बेस्ड क्वेश्चंस. एंड जो मैंने इसमें क्वेश्चंस लिए हैं वो सैम्पल पेपर में से लिए हैं. क्वेश्चन बैंक जो कि अवेलेबल है आपकी सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस उसमें से एपी के क्वेश्चंस लिए हैं, और पीवाईक्यूज हैं, और कुछ आर डी शर्मा के भी मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं इसमें केस बेस्ड क्वेश्चंस. तो ऑलमोस्ट मैंने सभी कुछ क्वेश्चंस हर टाइप के कवर करने की कोशिश की है. अगर कुछ रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके नीचे. ठीक है, तो अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मनप्रीत कौर इज अ नेशनल रिकॉर्ड होल्डर फॉर वुमेन इन द शॉट पुट डिसिप्लिन. हर थ्रो इज, तो इसमें दिया गया है थ्रो ऑफ 18.86 मीटर एंड एट द एशियन ग्रैंड प्रिक्स इन 2017. ये जो 18.86 था ये इसका मैक्सिमम डिस्टेंस था 2017 में. ठीक है जी. एंड इसका जो हमें दिया गया है इनिशियली, इसका जो थ्रो था वो कितना दिया गया है आपको. अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो थ्रो के अकॉर्डिंग इसका कितना है इनिशियल जहाँ पे भी वर्ड यूज हो जाए तो मतलब वो क्या है आपकी स्टार्टिंग से है, तो दैट मीन्स आपका वो ए है, A1 है या फिर ए है आप बोल सकते हो. वो कितना दे रखा है आपको 7.56 दे रखा है मीटर. ठीक है, अगर आप डिस्टेंस की बात कर रहे हो, डिस्टेंस जो थ्रो का डिस्टेंस है, डिस्टेंस के टर्म्स में जो A1 की वैल्यू है वो 7.56 मीटर है. एंड बीइंग एन एथलीट शी रेगुलरली प्रैक्टिस्ड, और उसका जो डी दे रखा है हमें, ठीक है, हर वो इंक्रीज कैसे हो रहा है उसका, he was लिखा है ना यहाँ पे, and evening and was able to improve the distance by 9 centimeter every week. तो मतलब जो d की वैल्यू होगी वो 9 सेंटीमीटर होगी, तो that means वो कितना हो गया आपका 9/100. ठीक है, तो आपका वो हो गया 0.09 मीटर हो गया. ठीक है, जो d हो गया आपका डिस्टेंस की जब आप बात करते हो उसमें A1 आपका 7.56 मीटर है, d आपका 0.09 मीटर है. ठीक है, और आपको पता है किसी भी सीरीज को हम एपी कब बोलते हैं, जो गिवन सीरीज होगी जब उसका कॉमन डिफरेंस जो होता है वो सेम होता है. ठीक है, तो डी यहाँ कॉमन डिफरेंस है. ठीक है, जो A1 आपको पता है तो आपको 7.56 मीटर है, आप उससे A2 कैलकुलेट कर सकते हो. ठीक है, A2 आपका हो जाएगा A1 प्लस डी. राइट, तो अब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 7.56, राइट, 7.56 में आप 0.09 प्लस करोगे. ठीक है जी, तो आपका वो आ जाएगा, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी आपकी. तो नेक्स्ट टर्म आपकी क्या आ जाएगी बच्चे इसमें. ठीक है, 7.65 मीटर जो होगी वो A2 आ जाएगी. सिमिलरली आप A3 निकाल देंगे. ठीक है, और आप बाकी की टर्म्स निकाल सकते हैं. ठीक है जी. एंड आपको अब जब आप थ्रोज की बात करते हो तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, ड्यूरिंग द स्पेशल कैंप फॉर 15 डेज शी स्टार्टेड विद 40 थ्रोज. ठीक है, जो आप उसने जो ट्रेनिंग करी थी 15 डेज की जो स्पेशल कैंप के थ्रू, तो उसमें उसने 40 थ्रोज से स्टार्ट किया था. तो दैट मीन्स यहाँ पे अब हम इसको कैपिटल ए से डिनोट कर देती हूँ मैं. जब मैं थ्रोज की बात करती हूँ उसमें मैं इसको कैपिटल उससे डिनोट करती हूँ. ठीक है जी. आपका ये थ्रोज के केस में आपका जो A1 है वो कितना है बच्चे, वो 40 है. ठीक है, एंड आपका जो है इसमें एवरी डे केप्ट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ थ्रोज. तो एक दिन वो क्या कर रही थी, हर दिन 12 थ्रोज ठीक है से इंक्रीज कर रही थी अपना. ठीक है, प्रैक्टिस जब वो कर रही थी, तो इसमें आपका डी कितना आ जाएगा, इसे आप कैपिटल डी से डिनोट करते हो तो डी इसमें आ जाएगा आपका 12. ठीक है, तो आप A2 क्या निकालोगे, आपका A1 प्लस आपका कैपिटल डी, तो 40 प्लस जब आप 12 करोगे तो ये आपका कितना आएगा 52 आ जाएगा. ठीक है, तो ये भी आपकी सीरीज बन जाएगी थ्रोज की. जो थ्रोज की सीरीज बनेगी आपकी वो क्या होगी बेटा, 40 52, 52 में 12 प्लस करोगे तो आपका क्या आ जाएगा 64 एंड अप टू सो ऑन. राइट, एंड डिस्टेंस के केस में सीरीज जो बनी हमारी वो क्या बनी है, जब हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं उसके केस में हमारी सीरीज क्या बनी है बच्चे, 7.56 मीटर इनिशियल था, फिर उसके बाद आपका 7.65 हो गया, उसके बाद आपका क्या हो रहा है ये. ठीक है, 7.65 में आप 0.09 को प्लस करते हो तो आपका ये 7.74 आ जाता है. ठीक है, अप टू सो ऑन. सो दैट इज योर सीरीज. तो आपको निकालना क्या है, हाउ मेनी थ्रोज संजीता प्रैक्टिस ऑन 11th डे ऑफ द कैंप. अब 11th डे ऑफ द कैंप में उसको कितने उसने थ्रोज करे. ठीक है, तो इसको मैंने सीरीज को किससे डिनोट किया है,
कैपिटल ए से, तो ए 11 निकालना है आपको, सो दैट इज ए प्लस 10d आप करोगे, राइट। तो ए कितना है हमारा इस केस में, सो दैट इज योर 40 प्लस 10 इंटू डी इज योर 12, राइट। तो 40 प्लस 120, सो दैट कम्स आउट एज 160, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। व्हाट वुड बी द संचिता थ्रो डिस्टेंस एट द एंड ऑफ द 6 वीक्स, एट द एंड ऑफ द 6 वीक्स है तो दैट मीन्स आपको A7 आप करोगे, ये स्मॉल A7, राइट। एंड आपका ये क्या हो जाएगा, A प्लस 6D हो जाएगा, ठीक है। A प्लस 6D हो जाएगा आपका, सो 7.65 प्लस, देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पे देखो 160 थ्रोज आ गया हमारा, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया। सेकंड पार्ट में आपको एट द एंड ऑफ 7 वीक्स पूछा है, तो आपका n की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चे इसमें, ठीक है, आपको निकालना है। तो आप इसमें क्या करोगे, देखो 7.65 प्लस 60 हो जाएगा आपका, राइट। तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारा क्या पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है, व्हेन विल बी शी एबल टू थ्रो शी एबल टू अचीव अ थ्रो ऑफ 11.16 मीटर, ठीक है। तो डिस्टेंस की बात कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हुआ बच्चे, आपको यह क्या दिया हुआ है, ये an दिया हुआ है, an कितना दिया हुआ है बच्चे आपको, 11.16 मीटर, ठीक है। तो अब आपको पता है an का फॉर्मूला क्या होता है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालोगे इसमें, राइट। तो ये हमारा सेकंड इसका और वाला पार्ट हो गया, ठीक है। आई होप ये आपको कैलकुलेशंस ही हैं और आप ये कर सकते हो, राइट। तो इजी है ये क्वेश्चन, n की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या आ रही है, n की वैल्यू 41 आ गई, राइट। तो 41 आ गई हमारी, ठीक है। 41 वीक्स में वो इतना डिस्टेंस को अचीव कर पाती है, ठीक है, थ्रो के। और नेक्स्ट हमारा क्या है, थर्ड पार्ट, हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप फॉर 15 डेज, ठीक है। अब कितने थ्रोज करती है वो, हाउ मेनी थ्रोज डिड शी डू ड्यूरिंग द एंटायर कैंप ऑफ 15 डेज, तो मतलब आपका क्या निकालना है, आपने आपने S15 निकालना है। अब S15 क्यों बोला उसने, क्योंकि कितने थ्रोज कर रही है वो 15 दिन तक, उसने टोटल थ्रोज कितने करे हैं हमें वो निकालना है, राइट। तो 40 से स्टार्ट कर रही है वो 52, ठीक है। तो मतलब क्या, सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो n की वैल्यू 15 है, तो उससे आप क्या कर लोगे बच्चे, इसमें S15 निकाल लोगे, ठीक है। तो ये भी कैलकुलेशन वाला पार्ट था, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, क्लियर। तो a इसमें 40 था, पहले आप सीरीज भी लिख सकते हो 40, ठीक है। 40 में 12 प्लस करोगे तो क्या आएगा 52, फिर देन 64, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पहले सीरीज लिख लेनी है, फिर उसके बाद आपने a की वैल्यू लिख देनी है 40 एंड आपकी d की वैल्यू कितनी है 12, फिर उसके बाद आपने S15 निकाल लेना है, क्लियर। तो उससे ये हमारा आंसर निकल जाएगा, ठीक है, 1860 आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, India's competitive manufacturing location due to the low cost of manpower and strong technical and engineering capabilities contributing to high quality production runs. The production of TV sets in a factory increases uniformly by a fixed number every year. It produces, कितने sets produce कर रहा है वो, in 6th year में कितने कर रहा है बेटा हमारा, कितना दे रखा है, A6 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 16,000 दे रखी है, राइट। एंड आपको A9 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 22600, ठीक है। और आपको किसकी पूछी है, आपको क्या दे रखा है बेटा, आपको an कितना दे रखा है फर्स्ट क्वेश्चन में, इन विच ईयर द प्रोडक्शन इज 29,200, ठीक है। तो आपको क्या करना है बेटा, कौन से ईयर में पूछा, तो मतलब आपको n की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो n की वैल्यू आपको कैसे निकलेगी, आप क्या करोगे बच्चे इसमें, अब आपको पता है, आपको ये दे रखा है A6 दे रखा है आपको, सो दैट इज योर a प्लस 5d, ठीक है। उसकी वैल्यू दे रखी है आपको 16,000, राइट। आपको A9 की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है, a प्लस 8d लिख सकते हो आप उसको, और कितनी दे रखी है वो 22,600, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन से आप क्या करोगे, a और d की वैल्यू निकाल लोगे, ठीक है। यहाँ इन दोनों को सॉल्व करोगे, जब आप इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन से करो, जैसे भी करो आप, ये दोनों इक्वेशन बन गई, आपने लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल में सीखा है, ठीक है। a और d की वैल्यू आप वेरिएबल की निकाल लोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप AP की सीरीज बना लोगे, ठीक है। फिर आप क्या करोगे बच्चा, an का फॉर्मूला लगा के a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a निकल जाएगा आपका यहाँ से और d निकल जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का आप कहाँ करोगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, यहाँ से आप क्या करोगे, n की वैल्यू निकालोगे, ठीक है। इसका सोल्यूशन मैं दिखा देती हूँ आपको,
ये देखो A6 और A9 की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने यहाँ से और D की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो A की हमारी D की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है बच्चे, हमारी D की वैल्यू 2200 आ रही है, ठीक है, और A की वैल्यू हमारी 5000 आ रही है। फिर हमारे को AN दे रखा था, हमने यहाँ से क्या किया, इसकी वैल्यू पुट कर दी A और D की, और हमने यहाँ से क्या किया, N की वैल्यू निकाली, जो हमें नंबर ऑफ कितने टाइम में इसकी प्रोडक्शन पूछा था 29,200 होगी, तो वो 12th ईयर में होगी, राइट। तो ये हमसे पूछा था क्वेश्चन में। फाइंड द प्रोडक्शन इन द 8th ईयर, 8th ईयर में कितनी प्रोडक्शन होगी वो निकालना है। तो 8th ईयर में प्रोडक्शन कितनी होगी, आप उसे क्या करोगे, A8 निकालना है, दैट मीन्स। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, A + 70, ठीक है। आपने A की वैल्यू निकाल ली है पिछले वाले फर्स्ट पार्ट से, और D की भी निकाल ली थी, ठीक है। यहाँ से और आपने जब A और D की निकाली थी, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 8 निकालना है आपको, उसमें आप वैल्यू पुट करके, ठीक है जी। और आपको क्या करेगा, 8 प्रोडक्शन पूछी 8th ईयर में, तो आप A + 70 करके आप उसमें वैल्यू पुट करके आपकी प्रोडक्शन की वैल्यू जो है वो इतनी आ जाएगी 8th ईयर में, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, हो जाएगा ये भी। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 3 इयर्स। फाइंड द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट 3 इयर्स का क्या मतलब है, आपको क्या निकालना है, इसमें S3 निकालना है, ठीक है। फर्स्ट 3 इयर्स में मतलब क्या करना है, टोटल प्रोडक्शन निकालनी ना 3 सालों में, तो मतलब S3 निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। तो आपको A और D की वैल्यू आपके पास पता है, N की वैल्यू 3 पुट करनी है, और आप Sn का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a + n - 1 × d, ठीक है। तो उसमें वैल्यू पुट करके आप क्या करोगे, आप निकाल लोगे S3 की वैल्यू। ये देखिए इसका सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या किया, आपने प्रोडक्शन निकालनी है, फर्स्ट 3 इयर्स में प्रोडक्शन निकालनी थी, ठीक है जी। तो हमारी ये फर्स्ट प्रोडक्शन इन फर्स्ट 3 इयर्स क्या आएगी, ये आएगी, ठीक है, n/2, n की वैल्यू हमारी क्या थी, 3 थी, ठीक है। A की वैल्यू हमारी 5000 एंड D की वैल्यू 2200 हमने क्वेश्चन इसमें पुट करी, और हमारी प्रोडक्शन की आ गई फर्स्ट 3 इयर्स में, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फाइंड द डिफरेंस इन द प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्शन इन 7th ईयर एंड 4th ईयर। तो इसका क्या मीनिंग हुआ बेटा, आपने क्या निकालना है इसमें, आपने इसमें क्या करना है बच्चे, आपने इसमें A7 माइनस आपको A4 करना है, ठीक है। A7 माइनस A4 करना है, आप A7 की वैल्यू निकालोगे, फिर आप A4 की वैल्यू निकालोगे, फिर आप उसमें माइनस करके आपका आंसर आएगा, राइट। तो देखिए इसको, ठीक है, A4 इज A + 3D, इसमें वैल्यू पुट करके 4th ईयर में निकाली, 7th ईयर में निकाली, फिर उसका डिफरेंस निकाल लिया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, योर फ्रेंड वीर, थर्ड क्वेश्चन इज योर फ्रेंड वीर wants to participate in a 200-meter race. He can currently run that distance in 51 seconds, and with each day of practice it takes him 2 seconds less. He wants to do in 31 seconds, ठीक है जी। तो आपका इसमें A क्या हो जाएगा बेटा, आप इसमें क्या सीरीज बनाओगे, देखो इसमें हमारा A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 क्या है हमारे पास 51 है, अब 2 सेकंड्स जो है, ठीक है, जब वो रोज प्रैक्टिस करता है तो 2 सेकंड्स वो कम कर लेता है, ठीक है। तो A2 इज योर 51 - 2 इज 49, ठीक है, एंड योर A3 इज 47, ठीक है। तो आपकी क्या सीरीज बन जाएंगी, 51 49 47, ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका 45 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। ये सीरीज बनेगी आपकी, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर इन AP फॉर द गिवन सॉल्यूशन। अब देखो, अब इस केस में आपको पता है हमारा नंबर क्या आ रहा है, हमेशा ऑड नंबर आ रहा है ना, ठीक है। तो अब इसमें से कौन सी एलिमिनेट हो सकती है, ऑप्शन जिसमें कि ऑड नंबर देखने को, और स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 51 से स्टार्ट हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली आपका C ऑप्शन जो है वो नहीं हो सकता, ठीक है। और आपका क्या है इसमें, ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन AP फॉर द गिवन सिचुएशन। अच्छा, इसमें पूछा है कि सॉरी, क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स, हाँ, तो हमारी सीरीज क्या है 51 49 47, ठीक है। तो क्या आंसर है इसका, B पार्ट इज योर आंसर, ठीक है। तो ये है AP आपकी, ठीक है, फॉर द गिवन सिचुएशन। अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज ही नीड्स टू प्रैक्टिस टिल हिज गोल इज अचीव्ड, कितने डेज लगेंगे उसको प्रैक्टिस करने के लिए, टिल हिज गोल इज अचीव्ड, ठीक है। तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे उसको, मतलब आपको क्या करना है, AN व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ डेज टिल हिज गोल इज अचीव्ड, तो उसको करना कितना है बेटा, वो 31 तक लेके आना है, ही वांट्स टू डू इट इन 31, मतलब आपको A1 कितना दे रखा है, 31 दे रखा है, राइट। तो आप A + n - 1 × D करके आप उसको 31 के इक्वल करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है हमारा 51 प्लस आपको n की वैल्यू निकालनी है, D इज योर
देखो डी कैसे हम निकालते हैं, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, सो दैट इज योर -2। डी क्या है हमारे पास, -2 है, ठीक है। तो हमारा ये क्या आ गया बच्चे, 30 minus 1 minus 51 is your -20, right? So that is your n minus 1 हमारा कितना आ गया, यहाँ से 10 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चे, 11 आ गई, ठीक है। तो कितने दिनों में हो रहा है उसका, 11 डेज में हो रहा है, राइट। देखो आंसर भी देख लो, इसमें बी आंसर था और इसमें क्या था, 11 आंसर था, ठीक है। तो सेकंड का सी है, देखो सेकंड का सी आ रहा है, ठीक है 11। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स इज नॉट द एपी फॉर द गिवन सॉल्यूशन सिचुएशन। अब कौन सी एपी नहीं हो सकती है, हाँ तो देखो इसमें ऑड ही आ रही थी ना वैल्यूज, तो आपकी क्या नहीं हो सकती, इवन वाली नहीं हो सकती ना वैल्यू, तो आपका ये इसमें क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है, बी आपका आएगा। इसलिए इफ nth टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन बाय an, ठीक है, इज इक्वल टू 2n, तो कॉमन डिफरेंस निकालना है। सबसे पहले तो आप a1 निकालोगे, a1 कैसे निकालोगे, करा हुआ ही है हमने, है ना, एनसीईआरटी में भी देखो। तो इसमें आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 2 + 3 इज योर 5। ऐसे ही आप a2 निकाल लोगे, a2 क्या आएगा आपका 7 आ जाएगा, a3 क्या आ रहा है आपका 9 आ रहा है, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है हमारे पास, 2 आ रहा है, ठीक है, इजी था ये। द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द आर 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, तो इसका क्या मीनिंग हुआ, a2 माइनस a1 जो है आप उसको a3 माइनस a2 करके आप क्या करोगे, x की वैल्यू निकाल लोगे, तो x + 10 माइनस 2x, एंड ये क्या है आपका 3x + 2 माइनस x माइनस 10, ठीक है जी। तो यहाँ से क्या आ गया, -x + 10, एंड यहाँ से हमारा क्या आ गया, 2x माइनस 8, ठीक है जी। तो x माइनस 2x एंड ये हमारा क्या आ गया, -18, तो -x माइनस 18, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ गई बच्चे, 18 आ गई, ठीक है। तो सी पार्ट इज योर आंसर। जस्ट अ सेकेंड, इसमें क्या गलती कर दी, तो -x + 10, ठीक है, a3 is 3x + 2 -x माइनस 10, तो यहाँ पे क्या आया हमारा 2x माइनस 8 आया, राइट। तो x ये हमारा, सॉरी देखिए अब यहाँ पे ना ये -3x आ रहा है, ठीक है, -x माइनस 2x था ना यहाँ पे, और ठीक है, तो x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, 6 आ रही है, x की वैल्यू हमारी क्या आ रही है बच्चे, 6 आ रही है, तो फिफ्थ का ये हो गया। Next question is your elder brother. Fourth question, your elder brother wants to buy a car and plans to make loan from a bank for his car. He pays his total loan. ठीक है जी। तो टोटल लोन हमारे को कितना दे रखा है, मतलब हमें an दे रखा है, an बच्चा हमें कितना दे रखा है, 1,18,000 दे रखा है हमें, ठीक है। और हमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट मतलब a1 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 1000 दे रखी है, डी की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है, ठीक है। तो इजी है ये भी क्वेश्चन। अमाउंट पेड बाय हिम इन 30th इंस्टॉलमेंट, मतलब A30 निकालना है। A30 क्या होता है बेटा, A30 क्या होता है, A + 29D, 1000 रुपीज से स्टार्ट कर रहा है वो, और 29 × 100 करेगा जब वो, तो 2900 + 1000 करेगा, कितना आ जाएगा, 3900 आ जाएगा, ठीक है। ये इजी क्वेश्चन है, आप कर सकते हो। द अमाउंट पेड बाय हिम इन द 30th इंस्टॉलमेंट, अब मतलब क्या है, 30th इंस्टॉलमेंट में कितना अमाउंट उसने पे करा, ये निकालना है हमें, ठीक है। 30 इन द 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितना अमाउंट पे कर चुका है वो, तो 30/2 2a दैट इज योर 1000 प्लस n - 1 इज 29 इंटू d इज योर 100, ठीक है। तो 15 हो गया ये हमारा, एंड ये 2000 प्लस 2900, ठीक है। तो 15 × 4900 जब आप करते हो तो आपका क्या आंसर आता है बच्चे, 24, राइट, 49 एंड 5, तो ये हमारा 73500 आंसर आ रहा है, ठीक है, 73500, ठीक है। तो बी पार्ट आ रहा है, वट अमाउंट डज ही स्टिल हैव टू पे ऑफर आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट अमाउंट, हाँ। तो 30 इंस्टॉलमेंट्स में मतलब आप क्या करोगे इसको, पहले तो S30 हमारा कितना आया है, ठीक है, 30 इंस्टॉलमेंट्स देखो, तो 1,18,000 उसने पूरा लोन लिया था, उसमें से इसने 30 इंस्टॉलमेंट्स में कितना पे कर दिया, 73,500, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा जो उसको पे करना है, ठीक है, वो निकल जाएगा, 7 में से 3 गए 4, एंड आपका ये तो 44,500 उसको स्टिल पे करना है, ठीक है, आफ्टर 30th इंस्टॉलमेंट।
Clear? तो अब if the total installments are 40 then amount paid in the last installment. ठीक है, कितना अमाउंट पेड करेगा भाई? A40 निकाल लोगे आप. A40 क्या होता है? A plus 39D, that is your 1000 plus 39D. ठीक है, तो 3900, तो 4900. ठीक है जी. The ratio in the first installment कितनी थी? 1000 और टोटल इंस्टॉलमेंट्स आर 40, तो 4900. ठीक है, तो 10:49 इज द आंसर. क्लियर? नो इजी है तो क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं इसमें. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सैम्पल पेपर देखो क्या है ये. एन इंटीरियर डिजाइनर साना hired two painters Manan and Bhima to make paintings for her buildings. Both painters were asked to make 50 different paintings each. The prices quoted by both the painters are given below. Manan के कितने हैं? Manan asked for ₹6,000 for the first increment. पेंटिंग एंड इंक्रीमेंट उसका 200 का हो रहा है. ठीक है, तो मनन के केस में बेटा क्या है? A1 कितना है बच्चे? मनन के केस में A1 कितना है बच्चे? इज 6000 एंड आपका D इज 200, राइट. एंड भीमा के केस में इज A1 इज 4000 एंड हमारा D इज योर 400. ठीक है, तो इसके केस में हमारी सीरीज क्या बनेगी? 600, 6200, राइट, 6400. ठीक है जी, एंड अप टू सो ऑन. फॉर द केस ऑफ मनन, मनन के केस में ये सीरीज बनेगी. ठीक है जी. एंड आपका जो है भीमा, भीमा के केस में क्या सीरीज बनेगी हमारी? 4000, देन आपका 4400, देन आपका 4800 एंड अप टू सो ऑन. ये सीरीज बन जाएगी. ठीक है. हाउ मच मनी डिड मनन गेट फॉर हिज 25th पेंटिंग? तो मतलब आपको क्या करना है? A25 निकालना है. ठीक है जी, A25 मनन. ठीक है, तो क्या आएगा बेटा हमारा? A plus 24D, so A is your 6000 and 24 and D is your 200. तो 6000 plus your 4800, so that is your 800 and 10800. तो कितना उसने पे किया बेटा 25th पेंटिंग में? 10800 उसने पे करा. देखो आंसर क्या आ रहा है हमारा, ये आ रहा है. ठीक है. एंड उसने हाउ मच मनी डिड भीमा गेट इन ऑल? तो भीमा को कितना मनी मिल रहा है टोटल? और कितनी पेंटिंग्स बनाई है उन्होंने? 50 डिफरेंट पेंटिंग्स बनाई है. तो भीमा को कितना मिलेगा? टोटल मनी निकालना है. हाउ मच मनी डिड भीमा गेट इन ऑल? तो मतलब आपको S50 निकालना है. क्या निकालना है बच्चे? S50 निकालना है आपको. ठीक है, तो S50 क्या निकलेगा भीमा के केस में? 50/2, 2 इंटू A कितना है भीमा के केस में? भीमा के केस में A हमारा 4000 है एंड 2A plus n-1 इंटू D, मतलब 49 इंटू D हमारा कितना है भीमा के केस में? भीमा के केस में हमारा D कितना है? भीमा के केस में हमारा D है 400. ठीक है, तो 400 मतलब D हो गया हमारा. ठीक है जी, तो 25 8000 प्लस 49 इंटू 4, 4 9 से 36, 4 4 से 16 एंड 3 19, राइट, 19600. ठीक है, 25 इंटू 8000. ठीक है, आप इसको ऐड कर लो. 19600 प्लस आपका 8000, राइट. तो आपका ये आ गया 69817 एंड आपका 27600. ठीक है, तो 25 को जब आप 276 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आता है बच्चे? 535, 8, 5 2 10 एंड आपका आ रहा है 13. ठीक है, यहाँ पे आपका क्या आ रहा है? 2 6 12 14 15. ठीक है, एंड 5 0 8 और 2 10. ठीक है, 9 एंड 69 और ये 00. तो 6,90,000 इज योर टोटल अमाउंट. आंसर देखिए इसका क्या आ रहा है. हाँ जी, ये आंसर है आपका. ठीक है, जो टोटल अमाउंट कितना आ रहा है भीमा के केस में सारी पेंटिंग्स के लिए उसको कितना मिल रहा है? 6,19,000. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? इफ बोथ मनन एंड भीमा मेक्स पेंटिंग एट द सेम पेस, फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग फॉर व्हिच भीमा विल गेट मोर मनी देन मनन. शो योर स्टेप्स. मनन एंड भीमा क्या करते हैं? पेंटिंग बनाते हैं. तो फर्स्ट पेंटिंग में भीमा को ज्यादा पैसा मिल रहा है, विल गेट मोर मनी देन मनन. शो योर स्टेप्स. देखो अब मनन का मनन के क्या है? कितने पैसे लेता है वो? 6000 लेता है. तो मनन को 6200 मिल रहे हैं
मनन को कितने मिल रहे हैं, 6000 मिल रहे हैं फर्स्ट पेंटिंग के, और इसको कितने मिल रहे हैं, 4000 मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सेम पेज से बना रहे हैं ना वो, तो आपको क्या पूछा है ये क्वेश्चन में, फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग फॉर विच भीमा विल गेट मोर मनी देन मनन। तो एक्चुअल में देखो स्टेटमेंट में क्या है, मनन की जो फर्स्ट पेंटिंग है उसका प्राइस ज्यादा है, भीमा की क्या है, भीमा की जो फर्स्ट पेंटिंग है उसका प्राइस क्या है, कम है, और मनन का इंक्रीमेंट कम है और इसका ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, बट दोनों को जो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि फाइंड द फर्स्ट पेंटिंग फॉर विच भीमा विल गेट मोर मनी देन मनन, तो मतलब भीमा को जो है वो पैसा ज्यादा मिलेगा मनन से। किस केस में मिलेगा, जब दोनों का प्राइस सेम हो जाएगा। मनन एंड भीमा अगर सेम पेज से बना रहे हैं, सेम पेज से पेंटिंग बना रहे हैं, राइट, तो फर्स्ट पेंटिंग कौन सी ऐसी फर्स्ट पेंटिंग होगी जिसमें भीमा को मनन से ज्यादा पैसा मिलेगा, कौन सी ऐसी फर्स्ट पेंटिंग होगी। सेम पेज पे बना रहे हैं तो वो हमें क्या करना है, सेम पेज का मतलब क्या हुआ कि हमें टाइम का नहीं पता कौन सी पेंटिंग होगी, हमें वो नहीं पता, तो हम उसके मतलब हमें एन की वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, तो वो हमें निकालनी है, हमें एन की वैल्यू निकालनी है जिसमें दोनों जो है इसमें भीमा को ज्यादा पैसा मिलेगा। तो क्या करोगे आप, इसका जो है ए एन, ठीक है, उसको आप देखो, इसके मनन को आपने स्मॉल ए से करा है तो, और इसको क्या करा है, कैपिटल से। ठीक है, तो इनका इक्वल कर दोगे आप और एन की वैल्यू निकाल लोगे आप। क्लियर, ये मैंने इसलिए इसमें कैपिटल ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा है, इसमें वैल्यूज पुट करके और आप क्या करोगे, एन की वैल्यू निकाल लोगे। देखो इन्होंने भी ऐसे किया। ठीक है, एन की वैल्यू निकाली, तो वो ऐसी कौन सी होगी वो पेंटिंग जिसमें भीमा को ज्यादा पैसा मिलेगा मनन से, तो वो ऐसे होगा, राइट दैट सिंस दे बोथ अर्न द सेम अमाउंट फॉर द 11th पेंटिंग एज भीमा इंक्रीमेंट इज मोर, भीमा का इंक्रीमेंट मोर है तो वो कब होएगा जाके कि जब उसको सेम मिलेगा, भीमा गेट्स मोर मनी देन मनन फॉर द 12th पेंटिंग। ठीक है, कब मिलेगा भीमा को ज्यादा पैसा, जब उसकी 12th पेंटिंग होगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सना फ्रेंड आरती हायर्ड मनन एंड भीमा टू मेक पेंटिंग्स फॉर हर एट द सेम रेट्स। अब सना ने क्या किया बेटा, सना कौन है, आरती की फ्रेंड है, उसने क्या किया, मनन और भीमा को हायर किया, बट उसने क्या किया, सेम रेट्स पे हायर किया। आरती had both painters make the same number of paintings and paid them exact same amount in total में आरती ने क्या किया, सेम पैसा दिया दोनों पेंटर्स को। तो how many paintings did आरती get each painters to make। अब क्या करेंगे इस केस में, अभी कह रहे हैं दोनों को उन्होंने सेम, मतलब एक कोई ना एक कोई जब दोनों का आपको पैसे सेम देने हैं तो मतलब क्या है, एक से अमाउंट आप सेम दे रहे हो तो पेंटिंग्स का क्या करोगे, सेम नंबर ऑफ पेंटिंग्स तो नहीं दे पाओगे आप उनको। ठीक है, तो हाउ मेनी पेंटिंग्स, कितने पेंटिंग्स बनाई वो निकालना है। ठीक है, दोनों के अमाउंट को सेम कैसे रखेंगे हम, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम उनका अमाउंट कैसे सेम रहेगा, मतलब उसमें हम टोटल अमाउंट अगर सेम पे कर रहे हैं तो हम एसएन सेम रखेंगे उसके केस में। ठीक है ना, यहाँ पे ये ध्यान देने वाली चीज है, यहाँ पे एन सेम नहीं हो सकता, यहाँ पे एसएन सेम होगा क्योंकि टोटल अमाउंट जो आप दे रहे हो वो सेम में है। ठीक है, दोनों को, तो इसलिए एसएन सेम होगा यहाँ पे, और वो एसएन सेम होगा तो आप क्या करोगे, एन की वैल्यू निकालोगे एसएन से। तो एन की वैल्यू आपकी यहाँ से क्या निकलेगी, 21 निकलेगी, राइट। इसमें बस ये क्या इंपॉर्टेंट है कि आपने एसएन को सेम रखना है क्योंकि आप अमाउंट सेम दे रहे हो दोनों को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ये भी समझ आ गया आपको। ठीक है, इजी है, इसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट कर लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, सिक्स्थ क्वेश्चन, अ स्कूल ऑडिटोरियम हैज टू बी कंस्ट्रक्टेड with a capacity of 2000 people. The chairs in the auditorium are arranged in a concave shape facing towards the stage in such a way that each succeeding row has 5 seats more than the previous one. अब इसमें क्या कह रहा है बेटा, वो कहाँ से स्टार्ट कर, टोटल कितने ऑडिटोरियम में कितने लोग आ सकते हैं, 2000 लोग आ सकते हैं, अकोमोडेट हो सकते हैं ऑडिटोरियम में। ठीक है, और वो जो ऑडिटोरियम है वो किसकी शेप में है, आपने उसको अरेंज किया हुआ, देखो इसमें आपने कनकेव की शेप में करा हुआ है और ऐसे अरेंज किया हुआ है कि आपको 5 सीट्स जो है वो ज्यादा मिल रही हैं। तो फर्स्ट रो है 15 सीट्स, तो पहली रो में अगर 15 सीट्स हैं, राइट, पहली रो में अगर 15 सीट्स हैं, द फर्स्ट रो हैज 15 सीट्स, मतलब आपको A1 कितनी दे रखी है बच्चे, आपको A1 में 15 सीट्स दे रखी हैं। ठीक है, आपको क्या निकालनी है, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 12th रो, आपको क्या करना है, 12th रो में कितने आएंगे आपको वो निकालना है। ठीक है, हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द 12th रो।
तो आप वो कैसे निकालोगे? 12th रो में आप कैसे निकालोगे? a प्लस 11d करोगे, ठीक है। और अगर पहली और 6 सीट कैसे हो रहा है, मतलब अगर 15 है और फिर 5 सीट बढ़ रही है नेक्स्ट रो में, 15 आया, फिर 20 आया, फिर 25, 30 एंड अप टू सो ऑन, ठीक है। तो आपको 12th रो में निकालनी है कितनी सीट्स हैं, तो पहली 15 और 11 इंटू आप 5 से करोगे, राइट। तो 15 प्लस 55 आपका कितना आ गया बेटा? 70। तो 12th रो में कितनी सीट्स हैं आपके पास बच्चे? 70 हैं, राइट। If there are 15 rows in the auditorium, how many seats will be there in the middle row? अब 15 का 2 कितना होता है बेटा? 7.5 समथिंग होता है ना। तो आपके पास क्या निकालना है आपने? मिडिल रो मतलब 8। तो a प्लस 7d कितना आएगा आपके पास? ठीक है, 15 प्लस 7 इंटू 5 करोगे जब आप, तो 15 प्लस 35 कितना आया ये आपके पास? सीट्स निकालनी है ना आपने, तो 50 आएंगी आंसर, ठीक है। आंसर भी इसका देख लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ पे 50 आ गया, यहाँ 70 आ गया। नेक्स्ट, इफ टोटल 1875 गेस्ट आपकी आ सकते हैं ऑडिटोरियम के अंदर आए, ठीक है, पर्टिकुलर इवेंट में, तो हाउ मेनी रोज विल बी नीडेड टू मेक देम ऑल ऑफ देम सिट? तो कितनी रोज चाहिए बेटा, वो निकालना है, ठीक है। तो आपको क्या करोगे, मतलब आपको an कितना दे रखा है बच्चे? 1875 दे रखा है, ठीक है। और आपको n की वैल्यू निकालनी है, कितनी रोज हुई, ठीक है। तो आप इसमें a प्लस n माइनस 1 इंटू डी करके n की वैल्यू निकाल लोगे, सिंपल वैल्यूज पुट करोगे, देखो, ठीक है जी। तो आप जब इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपकी ये क्या बन रही है, ये इसके फैक्टर्स बन गए, ठीक है। सॉरी, 1875 जो थे वो क्या थे, आपके गेस्ट थे ना टोटल। ये मैंने यहाँ गलती कर दी, देखो 18, तो आपको क्या करोगे, रो में इतनी सीट्स है ना, तो आप ये टोटल करोगे इसमें, ठीक है। गेस्ट इतने अकोमोडेट हो गए ना, देखो इसमें SN क्यों लिया हमने, देखो इसमें 15 आते हैं रोज में, इसमें कितने आते हैं बच्चे, इसमें 20 आते हैं, फिर इसमें 25 आते हैं, फिर इसमें 30 आते हैं, ऐसे 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 करके कितनी आपकी रोज लगेंगी वो निकालना है आपने। अब जब आप ये टोटल है ना, ये 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 30, ऐसे ऐसे करके कितने गेस्ट हैं आपके जो आपने ऐसे करके बिठाने हैं, वो कितने हैं? 1875 है। तो आप उसको क्या करोगे, ये आपका SN है, ठीक है। ये आपका 1875 नहीं है, ये आपका SN है। समझ आया क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15 गेट्स बिठा दिए, फिर 20 बिठा दिए, फिर 25 बिठाए, फिर 30 बिठाए, ऐसे ऐसे करके आपने कितने बिठाए? 1875 बिठाए, ठीक है। गेस्ट 1875 बिठा दिए, और ये जो 1875 गेस्ट है वो कितनी रोज में आए, ठीक है, आपको वो निकालना है। तो n की वैल्यू निकालनी है, तो इसमें वैल्यूज पुट करके आपका आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या है, टोटल 1250 गेस्ट आए आपके एक पर्टिकुलर इवेंट में, ठीक है। तो कितनी जो रोज थी वो लेफ्ट खाली रह गई। अब अगर आपके पास टोटल कितनी है, 30 रोज है, अगर टोटल 30 रोज है आपके पास, तो कितनी रोज खाली रह गई, तो आपको वो निकालना है, ठीक है। तो टोटल जो खाली रह गई है आपके पास वो निकालना है। तो आप ये कैसे निकालोगे बेटा, 1250, ठीक है, आपका ये बन गया। और जितनी रोज खाली रह गई आपकी, आप n की वैल्यू निकाल लोगे, n कितनी आई आपकी, n की वैल्यू 20 आई, और दे कितनी रखी थी, टोटल रोज आपको कितनी दे रखी थी, 30 दे रखी थी ना टोटल रोज। और यहाँ से कितनी आई आपकी, कितनी ये जो अकोमोडेट हुए 1250 गेस्ट, ये कितनी रोज में अकोमोडेट हुए हैं आपके, 20 रोज लगी इसके लिए, तो कितनी रोज खाली रह गई, 30 माइनस 20, 10 रोज आपकी खाली रह गई, ठीक है जी। ये फर्स्ट, ठीक है, 1875 में भी आपने क्या करना था, SN लेना था, और इसमें आपको समझ आया दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्पेसक्राफ्ट की एवरेज वेलोसिटी के ऊपर बेस्ड है, राइट। तो आपको जो ये ग्राफ दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, इसमें एवरेज मंथली वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, स्पेसक्राफ्ट की। और ये जो डाटा दिया हुआ है आपको, किसका दिया हुआ है, फर्स्ट 6 मंथ्स का डाटा दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी आपको क्या दे रखी है, इन स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन आयन इंपल्शन इंजन इज एन एफिशिएंट वे ऑफ ट्रैवलिंग, द फर्स्ट सच इंजन वाज यूज्ड इन डी स्पेस वन क्राफ्ट, इट प्रोड्यूस एन कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और इसकी हमें क्या दे रखा है, इनिशियल एवरेज वेलोसिटी, मतलब आपको जो A1 दे रखा है, ठीक है जी। A1 आपको कितना दे रखा है, 27,360 किलोमीटर पर आवर जो दे रखा है वो आपको A1 है, राइट। ये आपका क्या हो गया बच्चे, ये A1 हो गया, ठीक है जी, 27,360, ठीक है। तो उसके बाद ये आपका A1 है, ये आपका A2 है, ये आपका A3, ठीक है। सिमिलरली A4, A5 एंड A6, ठीक है। ये आपको 6 मंथ्स का एवरेज वेलोसिटी का डाटा दे रखा है, राइट, एवरेज मंथली वेलोसिटी, ठीक है।
बेस्ड ऑन द फर्स्ट 6 तो उसके बाद क्या लिखा है आपको ये नेक्स्ट लाइन, व्हेन द स्पेसक्राफ्ट पास द एस्टेरॉयड ब्रेल इट रीचेस एन एवरेज वेलोसिटी ऑफ, ठीक है जब स्पेसक्राफ्ट ब्रेल को जब पास किया उन्होंने, ठीक है स्पेसक्राफ्ट पास द एस्टेरॉयड ब्रेल एंड तो उसकी एवरेज वेलोसिटी कहाँ तक पहुंच गई 55,800 किलोमीटर पर आवर बेस्ड ऑन द फर्स्ट 6 months of D space one monthly average velocity the following table, राइट। तो उसके बाद जो है आपको क्वेश्चन में क्या है, डज एवरेज वेलोसिटी फॉर्म एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब ये आपको चेक करना क्या ये एपी बना रही है सीरीज, तो उसके लिए क्या करोगे आप a2 माइनस a1, ठीक है जी a2 माइनस a1 वो किसके इक्वल आना चाहिए आपका a3 माइनस a2 के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो 3915 में से आप माइनस कर लोगे 27360, ठीक है। तो यहाँ पे आगे 11, ठीक है जी, तो 3555 आ गई यहाँ से a2 माइनस a1 से आपकी जो d की वैल्यू आ गई वो आपकी 3555 आ गई। अब a3 माइनस a2 क्या होगा 34470, ठीक है एंड 30915 है ये आपका, तो ये आपका क्या आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी 3555 आ गया, तो यस इट फॉर्म्स एन एपी, डी आपका सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा कि वो एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं, तो हमारी कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, तो यस, ठीक है। तो आप इसमें लिखोगे यस एज कॉमन डिफरेंस इज सेम, ठीक है। तो आप दिखा भी सकते हो a2 माइनस आई ई a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पेसक्राफ्ट इन फर्स्ट, सेकंड पार्ट क्या है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द स्पेसक्राफ्ट इन फर्स्ट 10 मंथ्स कितना दे रखा है आपको 7300 आवर्स एंड कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, अब आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है, ठीक है। तो आपको स्पीड कितनी दे रखी है हमारे पास, ठीक है। तो 7300 हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास टाइम है और ये p क्या है हमारी स्पीड है, ठीक है। तो आपको क्या है बेसिकली 7300 इंटू आपको क्या दे रखा है जो कि टाइम है इंटू आपको p दे रखा है, ठीक है जो कि स्पीड है। तो आपको क्या करना है p की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो p की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, आपको क्या करना है बेसिकली आपको क्या करना है वेयर p इज द सम फॉर द फर्स्ट 10 मंथ्स आपको निकालनी है p की वैल्यू, ठीक है। तो p की वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द स्पेस वन फर्स्ट 10 मंथ कैन बी एक्सप्रेस्ड एज दिस वन एंड p इज द सम ऑफ द एवरेज मंथली वेलोसिटी फॉर द फर्स्ट 10 मंथ्स। तो देखो इसको कैसे निकालोगे आप s10 का फॉर्मूला लगाओगे, ठीक है। तो आपकी ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आपको क्या निकालना है फर्स्ट 10 मंथ्स की क्या निकालनी है एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, वो आपकी क्या है स्पीड है जिसको आपने क्या से डिनोट किया p से डिनोट किया है। तो आप s10 निकाल लोगे बेसिकली, s10 निकाल के आपका आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है 4,33,575, ठीक है। ये कैलकुलेशंस है, ये हो जाएगा, इजी है ये, ठीक है जी। बस आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना है, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा, हमें क्या करना था इसमें फर्स्ट 10 मंथ की एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। तो हमारी वो निकल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है द स्पेसक्राफ्ट पास्ड द कॉमेट बोरली, ठीक है। स्पेसक्राफ्ट कॉमेट जब बोरली जो थी वो कब पास करी 15 मंथ्स आफ्टर इज पास्ड ब्रेल। तो ब्रेल कब पास हुई, लेट्स से हम बोल देते हैं वो n मंथ्स के बाद पास हुई, हमें नहीं पता वो कितने मंथ्स के बाद पास हुई, हम बोल देते हैं जो ब्रेल है वो n मंथ्स के बाद पास हुई, ठीक है। तो आपने क्या करना है फाइंड द एवरेज मंथली वेलोसिटी ऑफ द स्पेसक्राफ्ट व्हेन इट पास बोरली। तो जब उसने 15 मंथ्स के बाद पास करी, ठीक है बोरली, जब हम उसने क्या किया जब 15 मंथ्स के बाद उसने ब्रेल को पास किया तो उसकी क्या करनी है आपने एवरेज मंथली वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। और पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि बोरली जो है वो n मंथ्स के बाद जब उसने ब्रेल पास करी तो वो n की वैल्यू क्या थी, तभी आप इसकी एवरेज मंथली वेलोसिटी निकाल सकते हो। और जो ये आपको 55,800 दे रखा है, ठीक है, ये तब की दे रखी है आपको वेलोसिटी जब उसने कौन सी जब ब्रेल को उसने लॉन्च किया 15, ठीक है। तो कब उसने ब्रेल को लॉन्च किया था जब बोरली पास हो गई थी, तब उसने लॉन्च किया था, मतलब a प्लस n माइनस वन इंटू डी जो दे रखा है आपको वो 55,800 दे रखा है, राइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे इसमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे एवरेज मंथली वेलोसिटी आप कब निकालोगे जब आपकी n की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो देखो इसको क्या करेंगे हम, तो आपने क्या करना है इसमें आपको
वैल्यू जो गिवन है 27,000 आपको पता है A1 की वैल्यू गिवन है, और जो ब्रेल है वो ठीक है उसने कब करा 15 मंथ्स के बाद किया। तो अब हमें नहीं पता n की वैल्यू क्या है, ठीक है। बोरोली का कितना टाइम पीरियड था, n मंथ्स का। लेट्स से बोरोली का जो था वो टाइम पीरियड था, ठीक है। बोरोली का कितना टाइम पीरियड था, n मंथ्स का था, ठीक है। अब n मंथ्स की हमें नहीं पता। और ब्रेल को कब लॉन्च किया उसने, ब्रेल को हम 15 साल बाद लॉन्च किया, ठीक है। तो ब्रेल को मतलब n मंथ्स के 15 साल बाद लॉन्च, 15 साल, ठीक है। तो फिर n+15 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। जब उसने बोरोली को पास हो गई थी तब उसने कितने टाइम बाद हुई वो उसकी एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो सबसे पहले हम जो है हमारे पास an+15, ठीक है, वो हमने कैलकुलेट कर लिया। an+15 जब हमने कैलकुलेट कर लिया तो उसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 55,800 दे रखी है, राइट। तो an+15 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 55,800। तो आप उसे कर लोगे कैलकुलेट, ठीक है। तो उससे आपकी क्या होएगी, आप इस वैल्यू को क्या करोगे, फिर इसमें यूज करोगे, ठीक है। इस वैल्यू को क्या करोगे, इसमें यूज करोगे, क्योंकि ये जो n+15 में अब आपका जो ये बनेगा किस केस में, जब हमारी बोरोली थी उसके बाद हमारी क्या आई, ब्रेल आई ना, ठीक है। तो उसकी जो हमारी फर्स्ट जो होएगा टर्म, उसकी ये फर्स्ट टर्म ये होएगी 55,800, ठीक है। और A2 उसकी क्या होएगी, ठीक है। हमें क्या करना है, तो उसमें हमें ये वैल्यू पुट करके, हमें नहीं पता उसमें डी की वैल्यू कितनी है, इसमें 3,555 है, ठीक है। तो आप इससे इसकी एवरेज मंथली वेलोसिटी निकाल लोगे, ठीक है, व्हेन इट पास बोरोली। क्लियर है ये, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा ये समझने वाला था, कंसेप्चुअल बेस्ड था, थोड़ा ट्रिकी टाइप में क्वेश्चन है ये। तो इसे दोबारा देखो, द स्पेसक्राफ्ट पास्ड कॉमेट बोरेली 15 मंथ्स आफ्टर इट पास्ड ब्रेल, ठीक है। 15 मंथ आफ्टर इट पास्ड ब्रेल का मतलब क्या है, n+15 है ये, ठीक है। फाइंड द एवरेज मंथली वेलोसिटी और द स्पेसक्राफ्ट व्हेन इट पास्ड बोरोली। तो आपने क्या करना है, an+15 था जो आपका an+15, ठीक है। an+15 का आपने फॉर्मूला लगाया, दैट इज योर, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा, a प्लस n+15 -1 इंटू डी। डी आपका कितना निकला था फर्स्ट पार्ट से, 3,555। तो जो आपको दे रखी है वैल्यू A1 की, वो कितनी दे रखी है, 55,800, ठीक है। और आपको जो n+15 -1 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चे, यहाँ पे देखिए आप, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वैल्यू पुट करी इसकी और यहाँ निकाल लिया, ठीक है जी। क्लियर है, ठीक है जी। n-1 A1 प्लस n-1 इंटू डी था ना, तो उसमें ये आपको यहाँ पे निकल गया ये, ठीक है। इसकी वैल्यू निकल गई फर्स्ट पार्ट की। फिर उसके बाद हमें सेकंड पार्ट में क्या बोला है, हाउ मेनी मंथ्स डिड द स्पेसक्राफ्ट पास ब्रेल, कितने मंथ्स के बाद उन्होंने ब्रेल को पास किया वो निकालना है। तो कितने मंथ्स के बाद उन्होंने पास किया ब्रेल को, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको A1 तो वही रहेगा जो हमारा जहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, बोरोली की वैल्यू। तो उसके बाद n-1 इंटू डी, तो उसका हमें क्या दे रखा है, 55,800, क्योंकि उन्होंने जो ये था इसके बाद ही पास किया है। इसकी जो ये जो यहाँ 55,800 तक उसने अपना टाइम जो है एवरेज वेलोसिटी पूरी करी है, उसके बाद उन्होंने किसको, ब्रेल को पास किया है, ठीक है। तो इसीलिए इसको an क्या होगा, इसमें बोरोली का an क्या था, 55,000 an था, 800, ठीक है। फिर उससे हम n की वैल्यू पास करेंगे, मतलब 9 मंथ्स के बाद उन्होंने क्या है, ब्रेल को जो है पास, ठीक है, ब्रेल को उन्होंने, ठीक है, 9 मंथ्स के बाद जो है उन्होंने पास किया, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंटेस्ट प्राइजेस। A contest offers 15 prizes. The first prize is 5,000. Each successive prize is 250 less than the preceding prize. ठीक है। तो अब आपको दे रखा है 50 प्राइजेस थे टोटल जो उन्होंने कॉन्टेस्ट में ऑफर करे। फर्स्ट प्राइज की वैल्यू ये थी, सक्सेसिव प्राइस 250 लेस था प्रीसीडिंग प्राइस से। तो मतलब नेक्स्ट प्राइस की वैल्यू क्या थी, 5,000 -250। सो हमारी नेक्स्ट प्राइस की वैल्यू क्या आई,
5000 माइनस 250 हमारे पास क्या आया बच्चे? ठीक है जी, 4750 आ गया। नेक्स्ट 5000 के बाद हमारा क्या आया? 4750 आया। उसके बाद हमने इसमें से 250 माइनस कर लिए, तो हमारा क्या आया? ये 4500 आ गए। ठीक है, 4750 के बाद नेक्स्ट टर्म आई 4500। उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आई बेटा हमारे पास? 4250। तो आपको अब क्या करने हैं? ए एन कितना की वैल्यू निकालनी है? A15 की वैल्यू निकालनी है हम। तो दैट इज योर A14। ठीक है, तो हमारी ए की वैल्यू क्या है? हमारी 5000 प्लस 14। डी की वैल्यू कितनी है हमारी? 250। 5000 प्लस 250 हमें 14 से करेंगे। 14 5 से कितना होता है? 70। 14 2 28, 28 और ये 3500। ठीक है, तो हमारी ये कितनी वैल्यू आ गई बेटा इसकी? 8500 आ गई। ठीक है, A15 जो फर्स्ट पार्ट का आंसर है वो 8500 है। ठीक है, एंड व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इन प्राइजेस? मतलब टोटल प्राइजेस कितने डिस्ट्रीब्यूट करे हैं उन्होंने? 15 करे हैं, तो मतलब S15 निकालना है। तो 15/2 2 इंटू 5000 प्लस, ठीक है, 2a प्लस n माइनस 1, तो 14 इंटू डी कितना है हमारे पास? 250। तो डी हमारे पास कितना है बच्चे? -250 आएगा। देखो, क्योंकि हमारी जो है नेक्स्ट टर्म जो है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो 4750 माइनस 5000 करेंगे तो -250 आएगा। ठीक है, तो 15/2 यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? 10,000। और यहाँ पे क्या आ रहा है हमारे पास? 3500। ठीक है, तो ये हमारी क्या वैल्यू आ गई? 15/2 इंटू 6500। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? तो 3250। 15 5 से 75, 15 2 से 30, 15 3 से 45, 48750 आ गया। ठीक है, टोटल अमाउंट कितना आया? 48750। ठीक है, 48750 हमारे पास टोटल प्राइस मनी आया। अमाउंट ऑफ लास्ट प्राइस निकालना है। लास्ट प्राइस A15 पूछा है, मतलब लास्ट प्राइस जो था वो कितना था? यहाँ पे भी मेरे को माइनस करना था, तो लास्ट जो था वो प्राइस की वैल्यू कितनी थी? लास्ट प्राइस की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है जो हमारी 5 एंड तो 1500 है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 8500 नहीं है, ये 1500 है वैल्यू ऑफ 15th प्राइस। बिकॉज डी की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे मैंने नेगेटिव नहीं ली, तो 1500 है फर्स्ट का आंसर। और यहाँ पे वैल्यू अमाउंट ऑफ द लास्ट प्राइस। ठीक है, लास्ट प्राइस की भी वैल्यू आपकी यही आएगी। देख लेते हैं एक बार आंसर इसका। इसका आंसर नहीं दिया हुआ है। एंड इफ सुरेश गॉट फिफ्थ प्राइज देन द फाइंड सुरेश गॉट हाउ मच? मतलब A5 की वैल्यू निकालनी है आपको। फिफ्थ प्राइज मिला है, तो A प्लस 4D आपका क्या आएगा? दैट इज योर 5000 एंड 4 इंटू आप जब 250 करते हो तो दैट इज योर 1000। ठीक है, तो माइनस कर लेते हो, तो यहाँ पे आपका 4000, तो 4000 होगी उसकी फिफ्थ प्राइज की प्राइस मनी जो थी। राइट, तो इस वीडियो में इतना ही है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे बाकी क्वेश्चंस।